वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका नाम है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। तो आज के लिए नंबर है 341 का और मैसेज है आपके लिए एम्ब्रेस हैप्पीनेस। तो एंजल्स आज के दिन आपसे कह रहे हैं कि आपको खुशी के लिए स्ट्रगल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही खुशी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि खुशी नहीं मिल रही है, संतुष्ट नहीं है। इन सब की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका नेचुरल स्टेट है, यानी कि ये आपके अंदर प्राकृतिक रूप से है कि आप खुश रहें। ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है, क्योंकि ईश्वर जो है वो जॉयफुल एनर्जी में रहते हैं, यानी कि ईश्वर की जो एनर्जीज हैं वो पूरी तरह से जॉयफुल हैं, आनंद की हैं। और जो क्रिएटर हैं वो हमें उसी तरह की एनर्जीज में देखते हैं, या उसी एनर्जीज में उन्होंने हमें बनाया है। और इसी वजह से, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी भी जॉयफुल है, इसलिए जो हम हैं, हमारा ये ट्रेट जो है हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि हमारे अंदर ये गुण है, हमारे अंदर ये विशेषता है कि जो ईश्वर के जॉयफुल एनर्जीज में ईश्वर रहते हैं, वही जॉयफुल एनर्जी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है, इसलिए ये हमारा भी गुण है। तो हमें ईश्वर ने इस चीज़ का आशीर्वाद दिया है। हमें डाउन तभी महसूस होता है, यानी कि हमें बुरा तब लगता है, या हम उदास अपने आप को जब महसूस करते हैं, कुछ अच्छा हमें नहीं लग रहा होता है, तो वो इसलिए ही होता है जब हम लाइट से दूर हो जाते हैं, उससे हम और अंधेरे की तरफ देख रहे होते हैं। यानी कि अंधेरा, ऐसा अंधेरा जिसमें इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं, तो हम अंधेरों की तरफ देख रहे होते हैं, अंधेरों में जो भ्रम क्रिएट किए जाते हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं, और हम अपने व्यू को टर्न कर लेते हैं लाइट से, यानी कि लाइट से हम हट जाते हैं और अंधेरों की तरफ हम फोकस कर लेते हैं। कभी कभी ये स्पेल वर्क से भी होता है, जो लोग आपकी तरफ साइकिक स्पिरिचुअल अटैक भेजते हैं। तो आपसे कह रहे हैं जस्ट कि आज के दिन आप उस सोर्स की तरफ देखिए जो कि जॉयफुल है, रेडिएंट है, यानी कि आप उस एनर्जी की तरफ फोकस कीजिए जिसके अंदर उत्साह है, जिसके अंदर रोशनी है, जिसके अंदर उमंग है। उस एनर्जी की तरफ आप जाइए और डिवाइन के बारे में आप सोचिए, और जो भी आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कह सकते हैं, उसी एनर्जी की तरफ फोकस करके सोचना है कि जो भी है वो डिवाइन का है, और डिवाइन की जो एनर्जीज हैं वो जॉयफुल हैं, कुछ इस तरह से। और ये जान के रखिए, यानी कि ये जान लीजिए मन में कि जो भी है वो सब बेहतर ही है, या बेहतर ही होगा। आपका नेचुरल स्टेट जो है हैप्पीनेस है, खुश होना आपका प्राकृतिक स्वभाव है, या आपकी प्रकृति के अंदर है, और ये आपके अंदर ही होता है हमेशा हमेशा। ये आपको अपने अंदर रिवील करना होता है, यानी कि इसको आपको बाहर निकालना होता है और इंजॉय करना होता है। जैसे कि एक बात बार बार कहते हैं, कोट आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इज़ इनसाइड जॉब, यानी कि खुश होना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर हम बाहर के लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें खुश करें, या फिर बाहर की स्थितियों पे हमारी खुशी निर्भर करती है, और हम लोगों के हिसाब से या सिचुएशन के हिसाब से हम अपने जीवन को चलाते रहते हैं और खुश रहना जानते ही नहीं हैं, यानी कि गो विद द फ्लो हो जाते हैं हम नेगेटिविटी या डार्कनेस के साथ में, तो फिर वो हमारी इनर हैप्पीनेस को कहीं ना मार देता है। तो इसलिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये अंदर ही है। तो हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब। आपका जो अंदर का काम है वो यही है कि हैप्पीनेस ही आपका इनसाइड जॉब है, और वो आपका अंदर का काम है, यानी कि उसको हमेशा बनाए रखना और डिवाइन की लाइट पे फोकस करना। और इस वक्त भी आपके अंदर वो है, आपको बस उसे देखने की और रिवील करने की ज़रूरत है। आपको ऑनेस्ट रहना है, और इसके लिए बस यही करना है कि आप अपने आप से ईमानदार रहिए और दूसरों से ईमानदार रहिए। एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, वो शक्ति और साहस देंगे, जिससे कि आप इन चीज़ों को देख सकें, या फिर आप इन चीज़ों की तरफ जा सकें। अगर आप उनकी असिस्टेंस मांगते हैं, तो यानी कि खुश रहने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप अपने एंजल्स की मदद मांगिए। अगर आप मांगना चाहते हैं तो वो आपकी मदद जरूर करेंगे। एंजल्स कह रहे हैं जैसे ईश्वर के और बच्चों का अधिकार है, वैसा आपका भी अधिकार है खुश होने का, और चाहते हैं कि ईश्वर यही चाहते हैं सभी के लिए कि सभी लोग खुश रहें। और उनको, यानी कि एंजल्स को ये असाइनमेंट दिया गया है कि जो भी आप खुश रहना चाहते हैं, आपकी कोई अगर हेल्प करनी है, यानी कि हम लोगों की हेल्प करनी है, तो एंजल्स का ये असाइनमेंट है, यानी कि उनको ये काम सौंपा गया है कि वो हमें इन चीज़ों को एक्शन में लाने में मदद करें, यानी कि वो हमें प्रेरित करें, हमारी हेल्प करें कि हम किस तरह से खुश हो सकते हैं अगर हम उनकी मदद मांगते हैं। तो आज के दिन खुद को अलाउ कीजिए, अनुमति दीजिए संतुष्ट महसूस करने की और खुश रहने की, एक हैप्पीनेस फील करने की, क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये आपके स्पिरिचुअल एसेंस का हिस्सा है। यानी कि जो लोग सबसे पहले आपको स्पेल वर्क के द्वारा या एनर्जी लीच करके
आपको जो डाउन करते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि वो आपके अंदर की हैप्पीनेस छीन लेते हैं और वो आपको खुश नहीं होने देते, क्योंकि जैसे ही आप लोअर वाइब्रेशंस में जाएंगे आपके ऊपर अटैक करना, आपके साथ एंटिटीज़ को लगाना, आपकी एनर्जीज़ को खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए लोग जो हैं इस तरह की एनर्जीज़ आपकी तरफ, या ऐसे लोग ऐसी सिचुएशंस आपकी तरफ भेजते हैं जब आपकी एनर्जीज़ को डाउन किया जा सके। और अगर किसी कारण से आप सही हैं तो आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा, आपके लोगों में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसकी वजह से आप या तो फ्रस्ट्रेट होंगे या इरिटेट होंगे, या फिर आप सोचेंगे अरे ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ये बच्चे तो कभी सुधर ही नहीं सकते, मेरे माँ बाप तो कभी मेरी सुन ही नहीं सकते, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ये औरत कभी नहीं सुधर सकती, ये बच्चा कभी नहीं सुधर सकता, ये बच्ची कभी नहीं सुधर सकती, या ये चीज़ तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। यानी कि अंतर्मन में ना बातें चलती रहेंगी, अंतर्मन में द्वंद्व चलते रहेंगे, और होगा क्या, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा डार्कनेस की तरफ। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल था जो कि घरेलू ज़िंदगी में लोगों की होता है, सभी की होता है तकरीबन, कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई ना कोई कभी ना कभी दुखी होता ही है। इसके लिए थॉट है आपका कि मैं आज और हमेशा जो सच है मेरा उसके अंदर मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, मैं अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार हूँ, या आप अपने हिसाब से इसको टर्न कर सकते हैं। जब मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में होता हूँ, और ऑथेंटिक सेल्फ यानी कि आपका रियल सेल्फ क्या है, आपकी रियल पहचान क्या है, खुश रहना। तो जब आप अपने रियल सेल्फ में होते हैं, ऑथेंटिक सेल्फ में होते हैं, तो आपको खुद ही लाइट एनर्जीज, या फिर आपको दिल के अंदर हल्कापन महसूस होता है कि कोई बाहर नहीं है। मेरे लिए खुश रहना सुरक्षित भी है और मेरा अधिकार भी है। और मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे कहती हूँ ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, जैसे जो यहाँ पे स्पेल वर्क करने आते हैं मेरे ऊपर, तो जैसे मैं आप लोगों को कोई अफर्मेशन देती हूँ या मैं कोई चीज़ बोलती हूँ कि आपको खुश रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, या फिर आपको खुश रहने के लिए प्रेयर करनी चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि ये आपके प्रेयर के जो शब्द होते हैं उनको तोड़ते मरोड़ते हैं, आपकी तरफ ऐसी एनर्जी थ्रो करते हैं। जब आपकी, जैसे आप ग्रेटिट्यूड की कोई लिस्ट लिखते हैं, तो ये आपकी ग्रेटिट्यूड की जो लिस्ट है, देखिए वॉश तो करते ही हैं, आपके माइंड को रीड करते ही हैं। या जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जो मुझे रीड करने आते हैं, मेरे ऊपर जो अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कोई डिग्री वगैरह मिल जाएगी उनको अध्ययन करने के बाद में, तो जो लोग भी अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ना लोगों के व्यवहार को, उनकी बातों को, और जो भी उन्हें डिप्लोमा हासिल करना है एक्चुअली उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और सोचते हैं वैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे मैं आपको कोई ग्रेटिट्यूड की बात कह रही हूँ, जैसे मैं आपको कोई अच्छी बात बता रही हूँ कि ईश्वर के साथ कनेक्ट होना चाहिए या जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए, वो कहेंगे हम तेरी जॉयफुल, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ईश्वर की आभारी हूँ, तो ये लोग ईश्वर की आभारी हूँ शब्द को, या मैं ईश्वर का आभारी हूँ, ईश्वर की आभारी हूँ, इस शब्द को ये इस तरह से बदल जाएंगे कि ईश्वर ने मुझे बहुत भार दिया है, ईश्वर ने मुझ पर बहुत ना भार डाल दिए हैं, या कुछ ऐसी ही चीज़ें। यानी कि ऐसे आपके शब्द जो ग्रेटिट्यूड से आते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए है, खैर जो भी शब्द आपके ग्रेटिट्यूड से आते हैं, ये आपके एक शब्द को तोड़ और मरोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कभी भी कि आप बोलते हुए किसी और शब्द को बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा कि एनर्जीज नहीं है, इनको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। और कभी आपके साथ में ऐसा हुआ हो कि आप कोई शब्द बोल रहे हैं लेकिन निकल कुछ और रहा है, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक से ज़्यादा बार अगर आपके साथ हुआ है तो ये आपके ऊपर एनर्जी थ्रो की गई थी या की गई है। थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं? मैनिफेस्टेशन, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए भी इसी की ज़रूरत होती है। आप कोई मैनिफेस्टेशन ना कर पाएँ इसलिए लोग स्पेल वर्क करते हैं, एनर्जीज बिलीच करते हैं, आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए आपको यूनिवर्स को वो देना पड़ता है जो आपके अंदर होता है। हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब। तो आप जब अपनी नई खुशियों के लिए, किसी मैनिफेस्टेशन के लिए आप ओपन होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप दुखी होकर तो मैनिफेस्टेशन नहीं करते ना कि हाय हाय हमें खुशी मिल जाए, हाय हाय हमारे साथ ये हो जाए, हाय तौबा तो नहीं करते हैं ना। आप ही कहते हैं ईश्वर हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम उसके लिए आभारी हैं, है ना। तो अब जिसने तरोड़ना और मरोड़ना होगा वो तरोड़ और मरोड़ लेगा अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जब आप कुछ भी इस तरह का ग्रेटिट्यूड में आप बोलते हैं, आप अफर्मेशन में बोलते हैं, या फिर आप अपने मन में सोचते हैं, तो रोककर तो नहीं सोचते हैं ना, उसे अच्छी वाइब्रेशंस भेजते हैं। तो ये आपको समझाया जा रहा है कि अपने मैनिफेस्टेशन के लिए आपको, अगर आपको स्टार चाहिए तो आपको स्टार देने भी पड़ेंगे। अगर आपको अपने जीवन में खुशियां चाहिए तो आपको खुशियां देनी भी पड़ेंगी, और उस एनर्जी को आपको लेट को करना पड़ेगा यूनिवर्स में, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको कहा गया है कि आप एक्चुअली, मुझे लगता है कि आप वही एनर्जी दे रहे हैं जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। जो नहीं दे रहे हैं उनको देने की ज़रूरत है।
और मुझे लगता है आप फूल की उस जर्नी में हैं, जैसे कि टैरो का सबसे पहला कार्ड है 0 नंबर का फूल का, ये मुझे उसकी याद भी दिला रहा है एक्चुअली। ये है तो वैसे एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक, लेकिन ना जाने क्यों मुझे मतलब हीलिंग विद द एंजल्स ऑरेकल डेक है, लेकिन मुझे ये याद दिला रहा है फूल की। तो आप उस जर्नी में हैं जहाँ पर आप सोच समझ कर दे रहे हैं यूनिवर्स को, या आपको सोच समझ कर अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स में आप क्या चाहते हैं वो आपको देना चाहिए, या आप देना चाह रहे हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। बैलेंस आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको एक इंटरनल बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगेन आपको अपने अंदर और बाहर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो इंटरनल बैलेंस से आता है। और अगर आप बैलेंस सिचुएशंस को ही देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अपनी ही बात बीच में काट के आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ से धुंध जो है छट रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेड हो रही हैं चीज़ें, वो चीज़ें जिन्होंने आपको बहुत डार्कनेस में रखा था। आपको साइन मिलेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके ऊपर जो 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज थी ना, जिसमें आप घायल थे, जिसमें आपको अंधेरों में रखने की कोशिश की गई थी, आपको घायल रखने की कोशिश की गई थी, आपको बर्बाद रखने की कोशिश की गई थी, या फिर किसी कारणवश से आपकी लाइफ में आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे डिसबैलेंस होने की वजह से, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। वो पीछे छूट रहा है चैप्टर। हालांकि लोग तो देखिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते ही रहते हैं, तो या तो छूट रहा है या फिर ये करके आपका छूट जाएगा। तो जो भी है यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, जिससे कि बाहर की दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या रिलीज़ करना है? रिट्रीट। तो आपसे ये कहा गया है आलस नहीं करना है। वैसे रिट्रीट का कार्ड कहता है अपने आप को रिचार्ज करो, पर मुझे लगता है यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस का कार्ड। तो रोमांस का कार्ड मैं रोमांस की तरह नहीं ले रही हूँ यहाँ पे। ये आपके लिए वो डिवाइन गाइडेंस है जो ये कहती है अपने मैनिफेस्टेशन को बैलेंस करने के लिए, या अपने मैनिफेस्टेशन में बैलेंस लाने के लिए आपको लापरवाही छोड़नी होगी, और आपको ऐसी चीज़ों की तरफ से ध्यान अपना हटाना होगा जो आपको भटकाता है। क्योंकि आपके लिए जो भी डिवाइन टाइमिंग है उसमें आर्कएंजल माइकल आपको गाइड और प्रोटेक्ट दोनों कर रहे हैं, आपको आइडियाज़ और इंस्पिरेशन दोनों दे रहे हैं। इसको मैं रोमांस की तरह नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रीडिंग हम वैसे नहीं करते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी जायज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसकी एनर्जीज ऐसे ही हम देखेंगे जहाँ पे आपको अपने इंटरनल सेल्फ को, यानी कि आपको अपने इनर सेल्फ को बैलेंस करना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 10 ऑफ सोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? जो बात मैंने अभी आपको बोली, देखिए बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा था, और देखिए 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड ही आया है पहला। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये खत्म हो रहा है आपके जीवन में। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो होगा, और ये बात थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कभी कभी डिवाइन के जैसे अपने तरीके हैं मैसेजेस देने के, कभी कभी निशब्द कर देते हैं, शब्द ही नहीं मिलते, है ना। तो कुछ ऐसा ही है, आप निशब्द हो जाएंगे अपने मैनिफेस्टेशन में, आप इस बैलेंस में निशब्द हो जाएंगे। चाहे देखिए लोग कुछ भी करने की कोशिश करें। वो वीडियो पोस्ट किया है, हालांकि पहले करना था लेकिन वो लेट हो गया है थोड़ा सा, उसकी जगह मैंने आपको दूसरा वीडियो दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको दीजिएगा, क्योंकि इस शरद पूर्णिमा से जो भी लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे, आपकी लाइफ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर ये 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं। यानी कि इन लोगों ने, जो भी लोग हैं आप लोगों की लाइफ में जो लोग हैं, 10 ऑफ सोर्ड में जो ये बिट्रेल है, ये धोखेबाजी है, गद्दारी है, मक्कारी है, ये आपको गिरा के रखना है, आपको बर्बाद करके रखना है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी सब बैलेंस में आ रहे हैं। देखिए अगर आपने पिछले 3, 4, 5 वीडियो नहीं देखे, उनको देख लीजिएगा जब भी टाइम हो, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया है कि शरद पूर्णिमा से इनकी सब चीज़ों पे पूर्ण विराम लग जाएगा। क्योंकि जो बहुत उत्साहित होकर आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे ना, एक्चुअली उन्हीं की वजह से आप इस जगह पे पहुंच रहे हैं या पहुंचे हैं, जहां पर ये आपको जानने की ज़रूरत है कि आपके मैनिफेस्टेशन में अब आपका इंटरनल बैलेंस ही काम आएगा। क्योंकि जिसने जो करना था उसने कर भी दिया, और वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से ख़त्म भी हो गई या हो रही हैं। वैसे इस शरद पूर्णिमा से अब आपकी लाइफ बैलेंस में आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डेथ का कार्ड है, मैंने कहा ना कि ये खत्म हो गया, पूर्ण विराम लग गया है आपके इंटरनल बैलेंस के ऊपर। आपको ये करने की ज़रूरत है, अब आपको भी पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है इन सब लोगों के ऊपर, या इनकी बातों के ऊपर, इनके बिट्रेल के ऊपर, इनके अंधेरों के ऊपर। इनके एंजल्स ने हमसे क्या कहा था कि जब हम लाइट को नहीं देखते, एंजल्स ने यही कहा था ना किताब के अंदर, कि जब हम लाइट को नहीं देखते तो हम डार्कनेस के अंदर इल्यूजन्स को देखते हैं। आपके लिए इल्यूजन्स एंड हो रहे हैं। बहुत ही आभारी होना चाहिए आपको, अगर आप सही बात पे हैं, आपने किसी का नुकसान नहीं किया है और आपकी करने की इच्छा भी नहीं है, तो ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी, मुझ पे यकीन कीजिएगा, आपको डिवाइन जरूर सपोर्ट करेगा, आपको डिवाइन जरूर ब्लेस करेगा। और देखिए आपके सामने ही निकाल रही हूँ, जो बोला है उसी हिसाब से कार्ड आ रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, आपके सामने शफल कर रही है ना। वैसे तो आप लोग इतने अच्छे हैं और इतने समझदार हैं कि मुझे ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप में से जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं। तो आप लोगों को पाकर मैं भी ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ व्हील्स यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये लैक वाला माइंडसेट आपको अपने अंदर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और लगातार जो लैक वाली एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट होती रही हैं या फिर आपके अंदर रही हैं, अगर ये प्रोजेक्शन भी नहीं हो तो, हालांकि देखिए 10 ऑफ सूट का कार्ड तो बिट्रेल की बात ही करता है, ये इसके अलावा किसी और चीज़ की बात नहीं करता है टैरो कार्ड की रीडिंग के अंदर, ठीक है। तो आपके अंदर ये बैलेंस आ रहा है इस धोखेबाजी वगैरह वाली चीज़ों से। आपके अंदर जो भी लैक की एनर्जीज थी उनको आप रिलीज़ कर दीजिए कि आपके मैनिफेस्टेशन में लैक है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता है। और देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी लैक की बात करता है, तो आपके जीवन में जिन भी चीज़ों में लैक था अब आपको उनमें प्यार में पड़ने की ज़रूरत है या आपको उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी बात करता है कि विज़न चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए ये भी यहाँ पे कप्स को देख रहा है जो उल्टे पड़े हुए हैं, पास्ट की बात करता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी बात करता है जब आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहे होते जो डिवाइन आपको दे रहा होता है, आप उसको देख रहे होते हैं जो आपके पास नहीं होता। इन सब चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि बैलेंस हो जाओ। ऐसा सोट आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज में बता रहा है आपको कि बैलेंस बनाते हुए चलो, अगेन बैलेंस बनाते हुए चलो, अपने विजन को क्लियर करते हुए चलो। बंधे हुए नहीं हो आप, और अपने जीवन में वो गति लाओ जिससे कि आप बार बार इनके उलझनों में, इन चक्रों में ना पड़ो और आप उस विज़न को देख सको डेफिनेटली जो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, तो होप कि आपके लिए कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।